हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप एक ग्लास को चम्मच से मारते हैं तो उसमें से साउंड कैसे निकलता है। इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं कि साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और वेव्स क्या हैं, और इन सब चीजों को हम वन बाय वन डिटेल में जानने वाले हैं और हम इसके फैक्ट्स को भी जानने वाले हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हम फिर से जाते हैं। जब आप ग्लास को एक चम्मच से मारते हैं तब आप नोटिस करेंगे कि जो ग्लास के वॉल्स हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी आगे पीछे मूव कर रहे हैं। ये आगे पीछे जो मूवमेंट हो रहा है ग्लास के वॉल्स का, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन इज द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। अब हम साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो ग्लास है उसके सराउंडिंग में एयर है, तो जब हम ग्लास के वॉल्स को हिट करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी आगे पीछे मूव करते हैं, इसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो अब ये जो ग्लास के वॉल्स हैं वो उसके सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स हैं उसको धक्का मारता है। सबसे पहले ये ग्लास के वॉल्स और उस एयर पार्टिकल के बीच में एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वॉल जो है वो फिर से पीछे चला जाता है। और अब ग्लास के पीछे भी एयर पार्टिकल्स है, तो पीछे जब ये जा रहा है तो उसके पीछे भी हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वो फिर से आगे आ रहा है और पहले वाले पार्टिकल को फिर से मार रहा है। इतना तक हमें समझ में आ गया है। अब इधर से पहला पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा और उन दोनों के बीच में जो हाई प्रेशर क्रिएट होगा उससे जो पहला पार्टिकल है वो पीछे जाएगा, और अब जो ग्लास के वॉल्स हैं वो उसे फिर से मारेंगे और पहला पार्टिकल सेकंड वाले को मारेगा और ये सेकंड वाला जो है वो थर्ड वाले को मारेगा। ऐसे ही जाते 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 जब तक से उसका पूरा एनर्जी लॉस्ट नहीं हो जाता है तब तक से वो चलता रहता है, ये वाला साइकिल। और हम इसी वाइब्रेशन को, जो एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है, उसे सुनते हैं। अब इसे हम और भी डिटेल में जानेंगे। वेव क्या है? हम जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है, लेकिन वाइब्रेशन के इस पैटर्न को हम वेव बोलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ वेव इज द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एज वेव। हमें यह पता है कि वाइब्रेशन क्या होता है, लेकिन इस वाइब्रेशन के पैटर्न को हम वेव बोलते हैं। अब हम ये एग्जैक्टली जानेंगे कि साउंड वेव है क्या। हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव जो है वो वाइब्रेशन का पैटर्न है। ये जो है ये वाइब्रेशन नहीं है, ये वाइब्रेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन का पैटर्न है। अब अगर आप ग्लास को बहुत ही जोर से मारेंगे तो उसका जो पैटर्न होगा वाइब्रेशन का वो बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही तेज होगा और बहुत ही ज्यादा होगा। अब हम वेव ग्राफ को जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक वेव ग्राफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेव ग्राफ के नीचे में टाइम होता है, जितना ज्यादा आगे जाएगा उतना टाइम बीतते जाएगा, और उसके लेफ्ट साइड में डेंसिटी होता है। ये डेंसिटी जो है वो एनर्जी का होता है। अगर आप ग्लास को बहुत ही तेज मारेंगे तो इसका जो डेंसिटी होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप इसे धीरे से मारेंगे तो इसका जो डेंसिटी होगा वो लो होगा। टाइमलाइन से जो दूरी है फार्दरेस्ट पॉइंट का, जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। जहां तक वो जा सकता है ऊपर, वहां से टाइमलाइन तक डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये वाला नीचे वाले डिस्टेंस के भी बराबर होता है। अब हम वेव साइकिल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जब ऊपर जा रहा है, जिस पॉइंट से वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर जब वो टाइमलाइन को टच कर रहा है वहां से और शुरू तक लेकर, उसे हम साइकिल कहते हैं। और इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब इस इमेज को देखिए। जो पॉइंट सबसे दूर है टाइमलाइन से और वो टाइमलाइन के ऊपर है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो पॉइंट दूर है लेकिन वो टाइमलाइन के नीचे है उसे हम ट्रॉ कहते हैं। एक साइकिल में एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रॉ होता है। अब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जब पार्टिकल्स
एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होते हैं उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन, और जब जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं उसे कहते हैं हम कंप्रेशन। एक रेयरफैक्शन जो है वो ट्रॉ को क्रिएट करता है और जो कंप्रेशन है वो क्रेस्ट को क्रिएट करता है, और एक वेव में एक से ज्यादा ट्रॉ और क्रेस्ट होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स इज नोन एज वेवलेंथ। अब हम वेवलेंथ के बारे में जानेंगे। वेवलेंथ जो है वो टू क्रेस्ट या टू ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो कुछ समय के बाद जो साउंड है वो खत्म हो जाता है। इसे समझने के लिए एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, जिसे कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट थिंग जो है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/टाइम पीरियड है। अब हम साउंड के डेफिनेशन को जानेंगे। साउंड इज अ प्रेशर वेव विच इज क्रिएटेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड एक प्रेशर वेव है जो कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। इतना तक हम समझ गए हैं। अब हम साउंड के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला फैक्ट जो है वो ये है कि साउंड हैज अ स्पीड ऑफ 343 मीटर्स पर सेकेंड इन एयर एंड 1482 मीटर्स पर सेकेंड इन वाटर। आपने ये सुना होगा कि एयर में जो स्पीड है साउंड का वो 343 मीटर्स पर सेकेंड है, लेकिन वाटर में 1482 मीटर्स पर सेकेंड वाटर में है। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, जब साउंड एयर में ट्रेवल होता है तब जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं क्योंकि वो गैस है, लेकिन जब वो वाटर में होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सटे सटे होते हैं। तो अब वाटर के पार्टिकल्स को बहुत ही ज्यादा आसानी होती है अपने एनर्जी को दूसरे पार्टिकल तक पहुंचाना। दूसरा फैक्ट जो है वो ये है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस और वैक्यूम। साउंड जो है उसे एक मीडियम चाहिए ताकि वो ट्रेवल कर सके। इसीलिए जो स्पेस है और वैक्यूम है उसमें कुछ होता नहीं है और उससे साउंड ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो सन से साउंड आता है उसे हम सुन नहीं पाते हैं। तीसरा फैक्ट जो है वो ये है कि ह्यूमन जो है वो सिर्फ 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से लेके 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड तक सुन सकते हैं। इस वाइब्रेशन पर सेकेंड को हम हर्ज बोलते हैं। फोर्थ फैक्ट जो है वो ये है कि साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड जो है वो एक एनर्जी का टाइप है। पांचवा फैक्ट जो है वो ये है कि हम दूसरे बॉडी पार्ट से भी साउंड को फील कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा फील करते हैं वो हमारे ईयर्स है। सिक्स्थ फैक्ट जो है वो ये है कि एक तरह का बीमारी होता है जिसे हम कहते हैं एक्वेस्टिक फोबिया। इसमें जो पेशेंट होता है वो साउंड से बहुत ही ज्यादा डरता है। और एक और टाइप का बीमारी होता है जिसे कहते हैं मेलोफोबिया। उसमें जो पेशेंट होता है वो म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा डरता है। आज का जो वीडियो है वो खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।